आज मैं आपको एक ऐसी सुपरनैचुरल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें कोई डरावने दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत एक मछुआरे निक से होती है। हर दिन की तरह वो अपनी छोटी सी बोट लेकर मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में निकलता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक भयानक मुसीबत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ देर बाद उसकी छोटी नाव समुद्र के बीच एक जगह रुक जाती है। निक अपना जाल निकालकर मछली पकड़ना शुरू ही करता है कि तभी अचानक चारों तरफ घना सफेद कोहरा छा जाता है। देखते ही देखते एक अजीब और डरावना माहौल पूरे समुद्र को अपनी चपेट में ले लेता है। निक घबराकर सामने देखने लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। तभी धुंध के बीच अचानक एक छोटी यॉट दिखाई देती है, लेकिन वह बिना किसी नियंत्रण के लहरों के साथ बह रही होती है। यह देखकर निक हैरान रह जाता है। इतनी खराब हालत में भी उस नाव को कोई चला क्यों नहीं रहा। वह धीरे धीरे उस यॉट के पास जाता है और ध्यान से देखने लगता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जिज्ञासा में वह अपनी नाव को यॉट से बांध देता है और केबिन की तरफ आवाज लगाता है, मगर काफी देर तक पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। खतरे की परवाह किए बिना निक यॉट पर चढ़कर अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही छोटा सा फैसला उसे गहरे अंधेरे में धकेलने वाला है। वह डेक पर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, और हैरानी की बात यह थी कि केबिन भी पूरी तरह खाली था। निक इधर उधर नजर दौड़ाता है और देखता है कि सब कुछ बिल्कुल सही हालत में रखा है, जैसे अभी कुछ देर पहले ही कोई यहाँ से गया हो। तभी उसकी नजर एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वह तुरंत उसे चालू करके मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इस नाव का मालिक कहीं गायब हो गया है, इसलिए मदद बुलाना सही रहेगा। लेकिन उस वक्त सिग्नल बहुत कमजोर होता है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता। मजबूर होकर निक वापस लौटने लगता है, लेकिन जैसे ही वह डेक पर पहुंचता है, एक और अजीब घटना हो चुकी होती है। उसकी अपनी छोटी नाव, जिसे उसने अच्छी तरह बांधा था, गायब हो चुकी थी। अब निक के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत वापस अंदर जाता है और दूरबीन लेकर आसपास अपनी नाव खोजने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर हर तरफ सिर्फ घना कोहरा ही नजर आता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं कितना समय गुजर जाता है, फिर धीरे धीरे कोहरा छंटने लगता है। निक फिर से दूरबीन उठाकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन चारों ओर फैले समुद्र में उसकी नाव का कोई निशान नहीं मिलता। अब साफ था कि उसकी नाव वापस मिलना लगभग नामुमकिन है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, इस यॉट को चलाकर किनारे पहुंचना। वह इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। अब उसे दूसरा तरीका सोचना पड़ता है। अच्छी बात यह थी कि निक को समुद्र का अच्छा अनुभव था। वह जल्दी से नक्शा ढूंढता है, दिशा तय करता है और पाल खोल देता है। हवा लगते ही यॉट चल पड़ती है। निक कप्तान वाली जगह पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाएगा, लेकिन तभी उसे जोर से पेशाब लगती है। अब याद रखिए, चलते जहाज पर खड़े होकर पेशाब करना कभी सही फैसला नहीं होता। निक जैसे ही डेक पर खड़ा होकर पेशाब करने लगता है, तभी पीछे लगा बड़ा पाल अचानक तेजी से घूमता है और उसे जोरदार टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। निक रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसे पता था कि अगर वह नीचे गिर गया तो जहाज के नीचे फंसकर उसकी मौत तय है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेट में ताकत कम होने की वजह से खुद को खींच नहीं पाता। आखिरकार वह पूरी ताकत लगाकर शरीर झुलाने लगता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ऊपर आने के बाद वह काफी देर तक वहीं बैठा सांस संभालता रहता है। अभी अभी मौत उसके सामने से होकर गई थी। इस हादसे के बाद उसने कसम खा ली कि अब कभी डेक पर खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा। वह तुरंत उठता है और टॉयलेट की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। निक एक नजर देखता है और सोचता है कि शायद हवा से बंद हुआ होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वह काम खत्म करके बाहर निकलने लगता है तो दरवाजा खुलता ही नहीं। शुरुआत में वह इसे हल्के में लेता है। उसे लगता है कि शायद लॉक पुराना हो गया होगा, थोड़ा जोर लगाएगा तो खुल जाएगा, लेकिन वह गलत था। वह लॉक को दाएं घुमाता है, फिर बाएं घुमाता है, मगर कोई असर नहीं होता। दरवाजा टस से मस नहीं होता। अब निक घबराने लगता है। वह हाथों से दरवाजा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दरार इतनी पतली थी कि उंगलियां भी अंदर नहीं जा रही थीं। फिर भी खुद को शांत रखते हुए वह सोचता है कि अगर कोई औजार मिल जाए तो दरवाजा तोड़ा जा सकता है। वह पास रखी मेज से एक कैंची उठाता है और स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैंची का सिरा स्क्रू में ठीक से फिट हो रहा था। फिर भी स्क्रू घूम ही नहीं रहा था, लेकिन स्क्रू किसी भी हालत में नहीं खुल रहा था। अब निक पूरी तरह घबरा चुका था। वह किसी भी कीमत पर टॉयलेट में बंद होकर भूख प्यास से मरना नहीं चाहता था। उसने तुरंत एक लोहे की बोतल उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी छोटी बोतल से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। एक लात, 2 लात, कई बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। निक पूरी तरह परेशान हो चुका था कि तभी अचानक उसकी नजर बाहर पड़ी। दूर समुद्र में एक बड़ा मालवाहक जहाज दिखाई दिया। यह देखकर उसकी उम्मीद फिर जाग उठी। वह तुरंत पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, साथ ही अपने कपड़े को हाथ में लेकर हिलाने लगा ताकि सामने वाले जहाज का ध्यान उसकी तरफ जाए। यही उसका इस कैद से निकलने का आखिरी मौका था, लेकिन जहाज धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। निक ने जल्दी से अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश की ताकि और जोर से आवाज लगा सके, मगर खिड़की का
आकार छोटा था। उसने कई बार सिर निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि जोर लगाते लगाते उसका कान भी छिल गया। लेकिन इस समय चोट की परवाह करने का वक्त नहीं था। उसे बस किसी तरह उस जहाज तक अपनी आवाज पहुंचानी थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बाहर से एक रस्सी खींची और उसका एक सिरा गांठ बांधकर समुद्र में फेंक दिया। उसका सोचना था कि समुद्री लहरों के साथ वह रस्सी जहाज के इंजन या प्रोपेलर तक पहुंच जाएगी। अगर रस्सी उसमें फंस गई तो जहाज रुक जाएगा और फिर लोग उसे देख लेंगे। योजना सही लग रही थी, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो गया। रस्सी तेजी से खींचने लगी और निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसके गले में कस गई। एक ही झटके में रस्सी ने उसका गला जकड़ लिया। इतनी जोरदार पकड़ थी कि उसकी सांस बंद होने लगी। वह हाथों से रस्सी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी इतनी कस चुकी थी कि कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उधर मालवाहक जहाज की आवाज अब और दूर जाती सुनाई दे रही थी। निक समझ गया कि अगर उसने अभी खुद को नहीं छुड़ाया तो मदद आने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। वह बेतहाशा इधर उधर हाथ मारने लगा। तभी उसे पास में पड़ा एक हुक जैसा औजार मिला। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचा। सांस टूटने ही वाली थी कि आखिरकार वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। लेकिन जब तक वह संभलता, मालवाहक जहाज बहुत दूर जा चुका था और उसकी यॉट भी उल्टी दिशा में बहती चली जा रही थी। अब निक पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि दुनिया की हर बदकिस्मती उसी के हिस्से में क्यों आई है। लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। यॉट कहीं अनजान समुद्री धारा में न चली जाए, इसलिए उसने जल्दी से पाल समेट दी। अभी अभी इतनी मशक्कत करने के बाद वह बेहद भूखा और प्यासा हो चुका था। उसने पास लगे शॉवर से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ बूंदें ही निकली। तभी अचानक जो पाल उसने अभी समेटे थे वे तेज हवा के कारण अपने आप फिर से खुल गए। यॉट दोबारा चलने लगी और इसी के साथ घटनाओं की एक नई कड़ी शुरू हो गई। जहाज के पीछे लगे पंखे ने पहले फंसी हुई रस्सी काट दी। इंजन दोबारा चालू हो गया और यॉट अनजान समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय जहाज के अंदर अचानक पानी भरना शुरू हो गया। निक को लगा जैसे यह सब वह पहले कहीं देख चुका है। पहले उसने सोचा कि शायद पानी की टंकी फट गई होगी, लेकिन जब उसने हाथ में थोड़ा पानी लिया तो समझ गया कि यह मीठा नहीं। अब उसे एहसास हुआ कि जहाज का कहीं हिस्सा टूट चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह यॉट जल्द ही डूब जाएगी। वह तुरंत एक मग लेकर पानी बाहर फेंकने लगा, लेकिन तभी एक और खतरनाक चीज हुई। यॉट अचानक दिशा बदलकर दूर दिखाई दे रहे तूफान की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उस नाव में खुद की कोई आत्मा हो और वह निक को साथ लेकर मरना चाहती हो। शायद इसलिए क्योंकि निक उस पर चढ़ा था जैसे कोई चोर। कुछ ही देर में यॉट तूफान के बीच पहुंच गई। तेज बारिश शुरू हो गई और खिड़कियों से पानी तेजी से अंदर आने लगा। हालांकि यही तूफान आगे चलकर निक के बचने की वजह बनने वाला था, लेकिन पहले उसे इससे जिंदा निकलना था। निक घबराकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलने वाला था। सबसे जरूरी था पाल काटना, क्योंकि अगर तूफान और तेज हो गया तो पूरी यॉट पलट सकती थी और वह टॉयलेट में बंद बंद डूबकर मर जाता। निक ने एक छोटा चाकू उठाया और पाल से जुड़ी रस्सियां काटने लगा, लेकिन तूफानी लहरों से हिलती नाव पर यह काम बेहद मुश्किल था। एक बार तो उसका हाथ भी बुरी तरह चोटिल हो गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा हाथ बाहर निकालकर रस्सी काटने लगा। लगातार गिरती बारिश से उसकी आंखें तक खुल नहीं रही थीं। सिर्फ एक रस्सी काटने में उसकी सारी ताकत निकल गई। आखिरकार तेज हवा के दबाव से रस्सी टूट गई और यॉट कुछ हद तक स्थिर हो गई। कुछ समय बाद जब निक की आंख खुली तो टॉयलेट के अंदर पानी उसकी छाती तक भर चुका था। उसने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जोरदार लात मारने पर भी बस थोड़ा निशान पड़ा। दरवाजा नहीं टूटा। अब उसके पास एक ही रास्ता था। वह पानी के अंदर डूब गया और नीचे से लॉक को देखने लगा। ऊपर से कोशिश बेकार थी, तो उसने सोचा नीचे से शायद कुछ हो जाए। तभी उसने देखा कि दरवाजे का लॉक थोड़ा टेढ़ा हो चुका था। निक दोबारा पानी में डूबा, हैंडल को घुमाया और इस बार लॉक हिल गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाजा आखिरकार खुल गया। निक ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह उस मौत के पिंजरे से बाहर निकल आया था। बाहर आते ही वह बिना रुके तुरंत जहाज के ऊपरी हिस्से की तरफ भागा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से अंदर फंस न जाए। लेकिन जहाज में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। साफ था कि यह यॉट ज्यादा देर तक तैरने वाली नहीं है। अब सबसे जरूरी था कि इसके डूबने से पहले कोई सहारा तैयार किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद निक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सबसे पहले कुछ लाइफ जैकेट और तैरने वाले उपकरण इकट्ठा किए। फिर जहाज के अंदर से वही टॉयलेट का टूटा हुआ दरवाजा बाहर खींच लाया। इसके बाद निक ने लाइफ बैग और हवा भरे फ्लोट्स उस दरवाजे पर मजबूती से बांध दिए। इस तरह उसने एक छोटा सा अस्थायी बेड़ा तैयार कर लिया। फिर वह जहाज के अंदर गया और वहां से खाने पीने का सामान, जरूरी औजार और बाकी जरूरत की चीजें इकट्ठा करके बेड़े पर रख दी। आखिर में उसने उस बेड़े को यॉट से बांध दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे इस विशाल समुद्र से निकल पाना नामुमकिन है। इसलिए उसने यह इंतजाम किया ताकि वह यॉट की हालत पर नजर रख सके। लगता था कि किस्मत ने आखिरकार उस पर थोड़ी मेहरबानी
मेहरबानी की थी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी यॉट के डूबने के कोई संकेत नहीं मिले। यह देखकर निक बेहद खुश हुआ और तुरंत वापस यॉट पर चढ़ गया। उसे लगा कि जब तक यह यॉट तैर रही है तब तक उसके बचने की उम्मीद भी जिंदा है। उसने जहाज के जनरेटर की मदद से पानी बाहर निकालने का एक साधारण सिस्टम बना लिया। धीरे धीरे जहाज के अंदर भरा पानी कम होने लगा। इसके बाद उसने टूटी हुई जगहों को गोंद और मरम्मत के सामान से बंद कर दिया। जब सब काम पूरा हो गया तो उसने फिर से वॉकी टॉकी उठाकर मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई सिग्नल नहीं मिला। अब साफ था उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन तूफान में इंजन खराब हो चुका था। अब सिर्फ पाल ही एक आखिरी उम्मीद थी जो उसे किनारे तक ले जा सकते थे। वह पाल लगाने ही वाला था कि तभी दूर समुद्र में उसे एक जहाज दिखाई दिया। यह देखकर वह तुरंत पानी में कूद पड़ा और अपने बनाए बेड़े तक तैरकर पहुंच गया। उसका इरादा सिग्नल फ्लेयर चलाने का था ताकि सामने वाला जहाज उसे देख सके, लेकिन कई दिनों तक भीगते रहने की वजह से फ्लेयर खराब हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पूरी ताकत से बेड़ा चलाकर उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़ी यॉट अपने आप चालू हो चुकी है और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रही है। जब निक ने पीछे मुड़कर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन यॉट उससे बस कुछ कदम दूर रह जाती है। आखिरी समय पर वह पानी में छलांग लगा देता है और किसी तरह बच जाता है। उसने उस यॉट को घूर कर देखा, जैसे कोई भूतिया जहाज हो जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब उसने फैसला कर लिया कि वह दोबारा उस पर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि कई बार वह उसी जहाज की वजह से मरते मरते बचा था। इसके बाद निक कई घंटों तक समुद्र के पानी में ही पड़ा रहा। बर्फ जैसे ठंडे पानी से उसका शरीर कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि हमेशा पानी में रहना भी सुरक्षित नहीं है। नीचे क्या छिपा हो कोई नहीं जानता। काफी देर सोचने के बाद उसने फिर से खतरा उठाने का फैसला किया। वह दोबारा यॉट पर चढ़ा और सावधानी से अंदर जाने लगा। वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से किसी कमरे में बंद न हो जाए। कुछ देर बाद उसे बेडरूम मिल गया। वहां रखे गर्म बिस्तर को देखकर उसके अंदर थोड़ी राहत आई। डर के बावजूद उसने जल्दी से खुद को कंबल में लपेट लिया। कई दिनों बाद उसे पहली बार गर्माहट महसूस हुई। थकान इतनी थी कि वह तुरंत सो गया। जब उसकी आंख खुली तब अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। उठते ही उसने बाहर देखा और फिर हैरान रह गया। यॉट एक बार फिर अपने आप चल रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जैसा उसने सोचा था दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। लेकिन इस बार वह पहले जितना नहीं घबराया, शायद इसीलिए क्योंकि अब तक वह इस जहाज की अजीब हरकतों का आदी हो चुका था। शांत दिमाग से सोचने पर उसे जल्दी ही एक दूसरा रास्ता मिल गया। वह बिना समय गंवाए ऊपर की तरफ चढ़ गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ उसने उसे तोड़कर रख दिया। ऊपर लगी कांच की खिड़की खुल ही नहीं रही थी। अब वह फिर से अंदर फंस चुका था और जिस रास्ते से वह आया था वह भी अपने आप बंद हो गया। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि यॉट तेज रफ्तार से बंदरगाह की तरफ जा रही थी। अगर यह इतनी स्पीड में जाकर टकराती तो धमाका भी हो सकता था। निक घबराकर रोने जैसा हो गया। वह जहाज से ही दया की भीख मांगने लगा। उसकी हालत एक छोटे बच्चे जैसी हो चुकी थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल यॉट ने खुद अपनी दिशा बदल ली। फिर इंजन भी बंद हो गया और सबसे हैरानी की बात, बाहर निकलने वाला रास्ता अपने आप खुल गया। निक समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह यॉट सच में उसकी बात समझ रही थी। वह डर और हैरानी के बीच धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन बाहर कदम रखते ही वह जम गया, क्योंकि वह अपने घर के किनारे वापस पहुंच चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। निक जैसे ही जमीन पर उतरा, यॉट ने फिर से खुद को चालू किया। उसने धीरे से दिशा बदली और समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। निक हैरानी से उस जाते हुए जहाज को देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पूरे 20 दिनों तक एक भूतिया यॉट के साथ जीता रहा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही देर में वह जहाज दूर समुद्र में गायब हो गया, शायद हमेशा के लिए, या शायद किसी दिन फिर किसी और जगह दिखाई दे, किसी अगले इंसान का इंतजार करते हुए।